नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का पाठ 6 जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 अभ्यास कार्य। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं इसमें हमने यहाँ हेल्प बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर इसमें फिल करने हैं। राजा विजय सिंह भेष बदलकर प्रजा के हालचाल का पता लगाता था। दूसरा है, डाकू राजा के डैश पर हाथ साफ करना चाहते थे, घोड़े। तीसरा है, राजा जहाँ भी जाता उसके डैश भी उसके पीछे रहते, अंगरक्षक। चौथा है, डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि डैश नौजवान वहाँ आ पहुँचे, 6 नौजवान। छठा नौजवान सबसे डैश था, बुद्धिमान। तो छठा नौजवान क्या था? सबसे बुद्धिमान था। इसके बाद हैं, पाठ के आधार पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार उनके आगे क्रम संख्या लिखिए। पहला इन्होंने दिया है, प्रश्न उठा के राजा छोटे से मकान में कैसे रहेंगे। दूसरा, वह भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करता था। तीसरा, राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। चौथा, छठे नवयुवक ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। पांचवा, विजय सिंह नाम का एक राजा था। उससे अगला, तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी तो चौथे ने सुंदर पत्नी। सातवां, एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। आठवां, पहले नौजवान ने भवन मांगा तो दूसरे ने पद में तरक्की। नौवां, छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि रूप में अपने घर आने के लिए कहा। 10वां, 6 नौजवानों ने राजा को डाकुओं से बचाया। तो इसमें जो हमारी कहानी के अनुसार पहली लाइन है वो है, राजा विजय सिंह नाम का एक राजा था। ठीक है। तो इसमें दूसरी लाइन है, वह भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करता था, 2 नंबर। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया, ये 3 नंबर है, हमने लिखा हुआ भी है बॉक्स में। इसके बाद 6 नौजवानों ने राजा को डाकुओं से बचाया, ये है 4 नंबर। इसके बाद राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा, ये है 5 नंबर। इसके बाद पहले नौजवान ने भवन मांगा तो दूसरे ने पद में तरक्की, ये 6 नंबर है। 7 नंबर है बच्चों, तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी तो चौथे ने सुंदर पत्नी, ये 7 नंबर है। 8वां है, छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि के रूप में अपने घर आने के लिए कहा, ये है 8 नंबर। 9 नंबर है इसमें, जो पहले इन्होंने दिया हुआ है वाक्य, प्रश्न उठा के राजा छोटे से मकान में कैसे रहेंगे, ये है 9 नंबर। इसके बाद छठे नौजवान ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया, ये 10 नंबर है। आपने भी इसके अनुसार अपनी बुक में लिखना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना है, ये हम आगे करेंगे। पहले भाषा की बात। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। हमने 6 क्रिया शब्द लिखे हैं। पहला है खाएंगे, दूसरा काटेंगे, तीसरा दिया, चौथा जाए, 5वां रहेंगे और छठा चले। ये सब क्रिया शब्द है, इनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। ठीक है। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। रंग का राजा, अंदर बाहर, अस्वीकार स्वीकार, विद्वान मूर्ख। विद्वान का अपोजिट क्या है? मूर्ख। इसके बाद नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। ये जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है उस हिसाब से हिंदी में होता है शब्दकोश, जिसके अनुसार हमने ये लिखने हैं।
जो पहले अक्षर आएगा अंगरक्षकों 1 नंबर, अतिथि 2 नंबर, इसके बाद है गृहिणी 3, इसके बाद जीवित 4, पुरस्कार 5, भेष 6, शीघ्र 7, स्वयं 8। इसमें बच्चों स्वर और व्यंजन के हिसाब से लिखना है। डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ऐसे ही इसमें लिखना है। ठीक है। अब आगे है जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर भी हम अभी आगे करेंगे। ठीक है। पहला है अनुमान और कल्पना करेंगे पहले हम। तो पहला प्रश्न है इसमें, यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता। यह बेटे प्रश्न आपने अपने बुक में से लिखना है, उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप उन्हें देखकर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अनुमान कल्पना का, यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता। इसका उत्तर है यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो डाकू उन्हें साधारण आदमी समझकर नज़रअंदाज कर देते और न ही 6 नौजवान उन्हें बचाते। क्योंकि राजा अगर पैदल जा रहे होते तो डाकू है उन्हें कोई ऐसी साधारण आदमी समझ लेते और उसके घोड़े पर हाथ साफ करने की सोचते भी नहीं। तो अगर जब डाकू उन पर अटैक ही नहीं करते तो फिर वो नौजवान किसे बचाते, है ना, यह होता। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, यदि 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। तो इसका उत्तर है अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो डाकुओं से लड़ते लड़ते राजा के घायल हो जाने की संभावना थी और राजा का घोड़ा भी डाकू ले जाते, है ना बच्चों। अगर 6 नौजवान डाकुओं से राजा की रक्षा नहीं करते तो डाकू राजा का घोड़ा भी ले जाते और हो सकता है कि राजा घायल भी हो जाते। ठीक है। तो अब इसके बाद जीवन मूल्य प्रश्न उत्तर है, जिसका पहला प्रश्न है जीवन मूल्य का, इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, कैसे। तो यह प्रश्न भी आपने बुक में से लिखना है, उत्तर यहाँ है। तो इसका उत्तर है हाँ, इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, क्योंकि मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह दूसरों की समस्या का समाधान करने के लिए अपने तन मन और धन का उपयोग करे। ठीक है बच्चों, अगर कोई आदमी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार भी हो सके हमें मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसका, मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है मुसीबत में फंसे इंसानों की मदद हम अपनी योग्यता के अनुसार तन मन धन और अपना समय देकर कर सकते हैं। हम अगर कोई आदमी मुसीबत में फंसा है तो हम अपनी योग्यता के अनुसार उसकी मदद कर सकते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, या फिर किसी को अगर हमारे टाइम की ज़रूरत है तो हम अपने टाइम देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह ज्ञान सागर पुस्तक का अभ्यास कार्य अनुमान कल्पना जीवन मूल्य प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अब आपने इन्हें अपनी जीवन मूल्य अनुमान और कल्पना तो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, बाकी आपने अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।